वाह क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है हमारी खास पेशकश, और इसमें हर रोज़ जो भी लिस्टिंग होती है, जो आईपीओ खुले होते हैं, उस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। और हमारे सभी दर्शकों का धन्यवाद, जिस तरीके का रिस्पांस आप लोगों की तरफ से मिल रहा है। हमारा भी प्रयास रहता है कि जो बेस्ट एडवाइस हो आपके लिए वो ले करके आएँ, और कम से कम एक कंक्लूजन तक हम लोग ज़रूर पहुँचें। एक सवाल जो लगातार पिछले 30 दिन से लगातार आ रहा है वो है जियो फाइनेंशियल को लेकर के, और अब तक जो राय हमारे पास इकट्ठा हमने की है उसमें पिछले 2 दिनों में यही बात निकल करके आई है कि शेयर में अभी दबाव देखने को मिलेगा। शेयर T2T कैटेगरी में है, और 28 तारीख को एजीएम जब होगी उसके बाद हो सकता है कुछ मूव देखने को मिले। तब भी काफ़ी लोगों ने शेयर ले रखे हों, परेशान है। एक और व्यू जो है संतोष जी का भी पूछते हैं, क्या संतोष जी की राय यहाँ पर निकल के आ रही है। संतोष सर, आपकी राय क्या है सर? बहुत सारे लोग परेशान हैं और लोगों के प्रश्न लगातार आ रहे हैं जियो फाइनेंशियल को लेकर के, और कितना गिरेगा? लगातार तीसरा दिन लोअर सर्किट का है। क्या ये मान के चलें कि 200 तक जाएगा, और किसी को एंट्री करनी हो तो किन लेवल्स पे एवरेज करें? बहुत लोग एवरेज के बारे में भी पूछ रहे हैं, बहुत लोग फ्रेश बाइंग के बारे में पूछ रहे हैं। आपकी राय सर? ठीक है, जियो फाइनेंशियल को जो अलग किया गया है एक प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें कि आप समझें कि इसको कुछ एसेट्स भी दिए गए हैं। जब भी कंपनी डिमर्ज होती है किसी एक कंपनी से, तो उसमें कुछ एसेट लायबिलिटीज उसके साथ आते हैं। जी। आपको ये समझना होगा कि एक बहुत बड़े पेरेंट की कंपनी है, रिलायंस जैसे ग्रुप की कंपनी है। दूसरी चीज, ये क्या लेके अलग हुए, तो इसमें 6.1% शेयर जो है रिलायंस का उनको मिला। मतलब आप समझें कि तकरीबन 166 रुपए रिलायंस का जो है वैल्यू इसके शेयर में है, जो कि अभी 230-35 का भाव चल रहा है इनका, जो अभी सेलिंग फ्रीज है। और इसमें जो इनके पास जो कैश, जो लिक्विड कैश ट्रांसफर हुए, उसका करीबन 33 रुपए मिला। मतलब आप समझे मोटे तौर पर 200 रुपए करीब करीब ट्रांसफर हुआ, और 166 रुपए जो ट्रांसफर हुआ वो तक आप अगर रिलायंस का वैल्यू लगाएं और उसमें होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट कर दें 20% का, उसके बाद है। तो आप समझें 200 रुपए के आसपास का इंट्रिंसिक वैल्यू कंपनी को मिला है। आने वाले टाइम पे 2 से 3 सालों में ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद अपने ये जो लिक्विड कैश 17,000 करोड़ रुपए लेकर निकली है कंपनी, उससे कोई जो लोन बुक बिल्ड कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 1 लाख करोड़ का कर सकते हैं। लेकिन वो टाइम लगेगा, शायद 2-3 साल तक। शायद इसी कारण से इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है इसमें कि एटलीस्ट जो है कुछ पैसा निकाले जाए और उसको किसी जो है अच्छी एवेन्यूज में लगाए जाए जहां पर कंपनियां पैसे कमाएंगी। ये कंपनी अभी पैसा शायद न कमाए। तो मुझे लग रहा है कि 200 के पास अगर मिलता है या उससे नीचे अगर घटता है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर कि आपको निवेश करना चाहिए। अदरवाइज मुझे लगता है कि 200 रुपए तक इसमें सेलिंग प्रेशर होंगे। चलिए, तो ये तीसरी राय है, और अगर हमारे जो 3 एक्सपर्ट हैं तीनों की लगभग ऑलमोस्ट सेम राय है कि 200 के नीचे जाए तभी आप खरीदारी करें। नई खरीदारी अगर करनी है, खरीद चुके हैं, एवरेज करने के लिए जो प्रश्न लोग कर रहे हैं उनके लिए भी यही सलाह है कि 200 के नीचे जाए, उसके बाद खरीदारी कीजिए। तब तक ये दबाव जो बना हुआ है वो अभी बनता हुआ दिखाई देता रहेगा। अभी तीसरा दिन है, हो सकता है अभी कुछ दिन और जो है यहाँ पर लोअर सर्किट या फिर गिरावट का माहौल देखने को मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज एक लिस्टिंग देखने को मिली है। शौर्य हमारे साथ मौजूद हैं लिस्टिंग के तमाम आंकड़े लेकर के। शौर्य, अच्छी लिस्टिंग नहीं कही जा सकती, सुस्त लिस्टिंग देखने को मिली है आज। अब देखिए विपुल जी, वही बात है, जैसे अभी तक लिस्टिंग इतनी शानदार हो रही है, तो जो प्रॉफिट में लिस्टिंग आई है वो भी ऐसा लग रहा है कि सुस्त है, लेकिन फिर भी लिस्टिंग थोड़े प्रीमियम पर है। हाँ, तो मतलब बहुत हल्के प्रीमियम पे है। जिस तरह के प्रीमियम अब तक हम लोग कह रहे थे वाह क्या लिस्टिंग है, अब लोगों को जिस तरह की उम्मीदें थी लोग कह रहे हैं आह क्या लिस्टिंग है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है जी। क्योंकि 5% की लिस्टिंग हुई है। टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस कंपनी है, जिसका एनएसई पर आईपीओ जो कंपनी है वो 207 रुपये प्रति शेयर पर खुला, और इशू प्राइस था इसका 197 रुपये प्रति शेयर। और आईपीओ के टाइम कंपनी कुल 2.85 टाइम सब्सक्राइब करा गया था आईपीओ, और कंपनी ने कुल 880 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जिसमें से 600 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है। अभी क्या करना चाहिए सुस्त लिस्टिंग के बाद सर? ये भी सवाल आ रहे हैं लगातार, और ये हमारे दर्शक जैसे इस कार्यक्रम के बाद जैसे कार्यक्रम समाप्त होगा हम इसका एक अलग सेगमेंट जो है वो यूट्यूब पर प्रसारित करते हैं एडिट करके। तो आपकी राय लोग सुनना चाहेंगे कि जिन लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला था उन्हें क्या करना चाहिए अगर वो लोग एंट्री लेना चाह रहे हैं। तो जिनको आईपीओ में मिल चुका है लेकिन वो 5% की लिस्टिंग से खुश नहीं है, अभी तक बेचे नहीं है, क्या उनको होल्ड करना चाहिए? हालांकि जब हमने ये कार्यक्रम किया था, इस पर राय ली थी, तो काफ़ी सारे ब्रोकर्स जो थे ऐसे थे जो अवॉइड की सलाह दे रहे थे। लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रूम नहीं छोड़ा गया है निवेशकों के लिए। तो वही बातें निकल करके सामने आई हैं जब लिस्टिंग हुई है। तो आपकी राय सर?
देखिए सिमिलर काइंड ऑफ राय मतलब एडवाइस हमने भी आपको बिल्कुल आपके सर। साथ शेयर की थी जब हम लोग एक पुराने कार्यक्रम में कि ये इशू को अवॉइड करना चाहिए। और वही सेम चीज जैसा मैं बोलता हूँ कि कैश फ्लो कहाँ है। आप बिजनेस तो कर रहे हो, इतने लोगों को एम्प्लॉय किए हो, बहुत सारा काम कर रहे हो, लेकिन आखिर कैश किधर है, प्रॉफिट किधर है? अगर वो नहीं है, हो सकता है कि आपको थोड़ी बाद में आए वो प्रॉफिट। लेकिन इन सारी जद्दोजहद के बीच वैल्यूएशंस एक कंसर्न होता है, और उसी के कारण आप देखो कि मार्केट अच्छा होने के बावजूद भी एक म्यूटेड लिस्टिंग हुई है, जो कि अभी अमूमन 3% करीब ऊपर है शेयर। अगर आपको नहीं आया है तो मुझे, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, कि अवॉइड करें, अभी लेने की जरूरत नहीं है। लेट द नंबर्स कम, और एक दो क्वार्टर जाने दीजिए, किस तरह से कंपनी नंबर पोस्ट करती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आपने आ गया है अगर आपके पास, तो मैं कहूंगा कि आप अपॉर्चुन टाइम देख के निकलने की सोचें, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स पिक करने में मुझे लगता है कि और कुछ टाइम लगेंगे। हम्म। तो अभी जिन लोगों को नहीं मिला है वो नमस्कार कर लीजिए, अभी कम से कम नंबर्स आ जाएं कंपनी के, उसके बाद जो है आप जो भी सोच रणनीति बनाना चाहें वो बना सकते हैं। सर जिन लोगों को मिल गया, क्या 5% से संतुष्ट हो जाएं, मतलब निकल जाएं, वेट करें रिजल्ट्स आने का, या अभी होल्ड करे रहें? देखिए मैंने तो मना किया था, और उसके बावजूद भी अगर आपने किया, आपको 5% गेन हो रहे हैं। नाउ डिसीजन इज योर्स कि आपने क्या करना चाहिए। यू आर द बेस्ट जज। चलिए। मैंने तो मना ही किया था, तो हाँ। चलिए कहने की तो बात नहीं है। तो फिर अपने आईपीओ की सुरक्षा आप स्वयं करें, मना कर दिया गया था आपको। ये ऐसे सामान की सुरक्षा आप स्वयं करते हैं, तो संतोष जी ने मना किया हुआ, तो फिर आप निकल जाइए अगर निकलना चाहें तो सलाह आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर मिल चुकी है कि क्या रणनीति होनी चाहिए। चलिए अब जरा जो आईपीओ खुला हुआ है उस पर जरा बातचीत कर लेते हैं, समय कम है तो बाकी जो आईपीओ खुले हुए हैं उस पर बाद में बात करेंगे। एरोफ्लेक्स पे बात कर लेते हैं फटाफट। क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं शौर्य यहाँ पर? जी एरोफ्लैश का जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े नजर आ रहे हैं, 12 बजे तक आते 11.13 टाइम्स भरा था, लेकिन लेटेस्ट फिगर देखिए तो 14.39 टाइम भर चुका है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन है 13.82 और क्यूआईबी का भी सब्सक्रिप्शन कम निकला है क्योंकि दूसरे दिन है, उन्होंने 2.21 टाइम सब्सक्राइब करा है। लेकिन जीएमपी पर इसे अच्छा खासा प्रीमियम मिल रहा है, इसका 70 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, जो से लगभग 67% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है, और ब्रोकर्स भी जनरली इस पर पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। ब्रोकर्स पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जरा एक बार जरा ब्रोकर्स की राय दिखा दीजिए यहाँ पर, क्या कुछ कह रहे हैं? स्वस्थ का, इन्वेस्टमार्ट, एसबीआई कैप सिक्योरिटीज़, प्रॉफिट मार्ट और हैंसेक्स सिक्योरिटीज़ की तरफ से हालांकि अप्लाई करने की सलाह दी गई है। लेकिन कल हमारे साथ जुड़े हुए थे अरुण केजरीवाल जी इस आईपीओ सेगमेंट के लिए, उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं, उसके बाद फिर संतोष जी से पूछते हैं उनकी राय यहाँ पर क्या है। इसमें मेरे 3-4 टिप्पणी है जो ध्यान में रखनी चाहिए। कंपनी ने 2 महीने पहले एक सेकेंडरी सेल की थी, जिसमें उसने कुछ निवेशकों को इसके शेयर दिए थे। वो 87 रुपए कुछ पैसे की एक सेल प्राइस थी, और 2 महीने बाद वो जब ये इश्यू लेके आ रही है तो 23% ज्यादा मांग रही है। 2 महीने में कोई कंपनी के नतीजे नहीं आए हैं। ये मुझे एक लगता है कि कंपनी ने एक तरह से कुछ जाति की है नए निवेशकों के साथ, उनसे 23% प्रीमियम मांगा है और उस भाव में इशू कर रहा है। उसके अलावा ये ध्यान में रखना चाहिए कि कंपनी की कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज्ड है, और इस इश्यू में कहीं पर भी वो एक्सपांशन कैपेसिटी एडिशन की बात नहीं कर रही। तो आगे जाकर ग्रोथ कैसे आएगा जब कैपेसिटी 85% के आसपास यूटिलाइज्ड है, ये एक समझना थोड़ा मुश्किल है। अब आए रणनीति, निवेशक को क्या करना चाहिए। इश्यू ऑलरेडी कई बार सब्सक्राइब हो चुकी है, और अगले 2.5 दिन जो बचे हैं उसमें इसका सब्सक्रिप्शन और बढ़ जाएगा। ग्रे मार्केट जैसे शौर्य ने बताया वो भी बहुत ऊंचा चल रहा है। तो किसी को यह कहना कि आप अप्लाई मत करो, बेवकूफी होगी, ना समझी होगी। अप्लाई कीजिए, लेकिन क्योंकि इसके नतीजे जून महीने के आने बाकी हैं, आगे जाकर ग्रोथ प्लान क्या है कंपनी का उसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको शेयर मिलता है, इश्यू प्राइस और ग्रे मार्केट को मिलकर जो प्राइस है उसमें मुनाफा बुक कीजिए, और उसके बाद नतीजों का वेट कीजिए कि कंपनी आगे जाकर क्या अनाउंस करती है। चलिए, तो बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है, लेकिन ये है कि चूंकि माहौल ऐसा है तो लिस्टिंग गेन मिल सकता है, उसके लिए आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। संतोष सर, आपकी राय सर क्या रहेगी इस पर? मैं भी सिमिलर काइंड ऑफ मतलब एडवाइस रखता हूँ कि आपको लिस्टिंग गेन के लिए देखना चाहिए।
पहली चीज की अगर आप देखें, बहुत छोटा एक आईपीओ है ये, और उसमें जो भी पैसे उठाए जाएंगे वर्किंग कैपिटल के लिए हैं, या जो है इनकी डेट है, डेट भी बहुत कम है, 45 करोड़ के आसपास डेट है, उसमें 32 करोड़ रुपए ये उसको जो है आउटस्टैंडिंग जो सिक्योर्ड बोरोइंग्स है उसको कम करेंगे। नंबर्स के लिहाज से अगर देखें तो काफी ठीक है, और इफिशियंसी के लिहाज से भी अगर देखा जाए ठीक है, लेकिन कंपनी का कोई कंपेरेबल इंडिया में नहीं लिस्टेड है, क्योंकि जो चीज बनाती है कंपनी, हॉज जिसे कहते हैं, होजेस कहते हैं, मतलब दो चीजों को जोड़ने के बीच की जो कड़ी होती है वो सारी चीजें बनाती है कंपनी। और इनके इंटरनेशनल पीएस हैं, इंडिया में कोई ऐसा पीएस नहीं है। जरूर थोड़ा सा जो है हेडरूम दिया गया है कि शायद जो है आपको मिल जाए, क्योंकि प्राइस मल्टीपल भी देखें तो 46 के आसपास है और कोई कंपेरेबल नहीं है। आने वाले टाइम पे ग्रोथ के आसार हैं, क्योंकि जिस तरह से हम एक इकोनॉमी हमारी ग्रो होगी और इन सारी चीजों का जो है डिमांड रहेगी, उसको लिहाज से मुझे लगता है कि आपको केवल और केवल लिस्टिंग के लिए ही जो है इसमें बेट करना चाहिए। अदरवाइज जी। थोड़ा महंगा स्टॉक जरूर है, तो आप उस लिहाज से इसमें केवल लिस्टिंग के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो इसमें सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फिलहाल चीज़ निकल करके आती हुई एक छोटी सी टिप्पणी यहाँ पर लेना चाहेंगे सर आपसे। 30 सेकंड में समय आज थोड़ा सा हमारे साथ थोड़ा एक्सीड कर गया है, ज़्यादा हो गया है, और वो ये है कि चूँकि इस सेगमेंट में हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं, तो प्राइमरी मार्केट से जुड़ी हुई एक खबर है, वो है नेटवेब को लेकर के। और वहाँ पर सर जो कंपनी का 1 महीने का जो एंकर लॉक इन वो जो है वो समाप्त हो रहा है। हालांकि शेयर में 1% के आसपास की तेज़ी है। 20 लाख नए शेयर अब शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग के लिए आएंगे यहाँ पर। इसको हम पॉजिटिव तरीके से देखें, नेगेटिव तरीके से देखें, कि LIC के समय या बाकी समय हमने देखा है कि बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। अभी आने वाले टाइम में हम देख रहे हैं कि करीब 37 ऐसे IPOs हैं जहाँ पर प्रोमोटर का लॉक इन या बाकी लॉक इन किसी का 8 महीने का, किसी का 1 महीने का, किसी का 3 महीने का वो पूरा होगा, किसी का 18 महीने का। क्या करना चाहिए सर इस तरीके के स्थिति में जब लॉक इन पीरियड समाप्त होता हो? तो बहुत संक्षेप में उत्तर सर। देखिए, दो चीजें हैं, आप ध्यान रखें। लॉक इन का मतलब है कि सप्लाई ज्यादा आ जाएगी, मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी, मार्केट में सप्लाई होगी तो प्रेशर होगा, और ऐसी कंपनी है कि जहां पर कि उसके वैल्यूएशन ज्यादा हैं वहां पर और थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो नेटवेब में 95 पी मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रहा है। अगर ईवी EBITDA देखें 64 के मल्टीपल पे है, तो हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस में प्रेशर देखने को मिले। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश वाह क्या IPO हमें इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।